भारत माता की। उपनल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, उत्तरदानी जिंदाबाद। हमारे विनोद गोदियाल जी जब पढ़ रहे थे और हमारे गणेश जोशी जी ने भी कहा है मुकदमे के बारे में, उसकी भी हम लोग समीक्षा करके उसको भी जो है वापस करने की जो प्रक्रिया होगी उसको वापस करेंगे, क्योंकि अब हमने जो है अब वो आमने सामने वाला मामला छोड़ दिया है। ठीक है। आज उपनल कर्मचारी महासंघ के धन्यवाद और अभिनंदन कार्यक्रम में उपनल कर्मचारी अध्यक्ष विनोद गोदियाल द्वारा आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा और माननीय सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा बताया गया कि जल्द ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पेटिशन वापस लेकर उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नियमावली बनाना शुरू करेगी। माननीय मौके पर बोला, अब कर्मचारियों से सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने की लड़ाई न लड़कर मिलकर एक साथ चला जाएगा। आइए देखते हैं इस संबंध में मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा क्या कुछ कहा गया। उपनल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, उत्तरदानी जिंदाबाद, उत्तरदानी जिंदाबाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में इस आयोजित कार्यक्रम के इस अवसर पर जन जन के नेता जिन्होंने 3 साल के अंदर अपने कामों से एक छाप बनाई है, ऐसे बहुत ही हमारे युवा कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे बहुत ही योग्य एमडी। मैं देखता हूं कि अपने अनुभव का, क्योंकि आप पहले एसबीआई में चीफ सिक्योरिटी अफसर थे दिल्ली में, अपने संबंधों का लाभ लेते हुए आप उपनल के लिए कई हित के काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय बिल जी, हमारे अध्यक्ष गोदियाल जी, विनय, दोनों की एक ही राशि मेरे ख्याल से, और यहां पर उपस्थित मेरे उपदल के कर्मचारी भाइयों और बहनों, अभी मुझे वो दिन याद आ रहा है जब अंदर आ रहा था, जब मैं हम विपक्ष में थे, आपकी धरने पर मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए आता था। याद है कि नहीं याद है? एक बार हमारे कुछ साथी टंकी पे चढ़ गए थे, याद है कि नहीं याद है? मैंने आपको नीचे आके उतारा, फिर मैं शहजादा रोड जहां धरने पर आप बहुत दिनों से बैठे हुए थे टेंट लगाकर, वहां भी आपका धरना समाप्त करने में खुदा मैं और हर सिंह जी आए थे। और मित्रों, आज मैं आपकी ही कृपा से इस लायक बना हूं कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये वाद दिया। एक समय ये था कि सैनिक कल्याण विभाग को कुछ जानता नहीं था कि ये कोई विभाग है, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विभाग दिया, और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं तो आपकी कृपा से कर पा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। जब मैंने एक दिन अपने एमडी को बुलाया, मैंने इनसे पूछा कि भाई हमारे ये कर्मचारी हैं और कोई घटना घट जाए या इनके यहाँ कितने पैसे देते हैं? साहब 15,000 रुपए। मैंने 15,000 रुपए में तो यार क्या होता है? मैंने उसको 1 लाख कर दिया। और अभी आपको याद होगा उपनल डे पर मैंने उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया। और मतलब मैंने अगर ये किया तो मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि आज अगर मैं इस मंच पर हूं तो आपकी वजह से भी। और जब आपका अधिकारी आपका कुलित बढ़िया होता है, फिर मैंने बिस्सी को बुलाया। मैंने बिस्सी ये बताओ, इन कर्मचारियों की बहुत कम तनख्वाह होती है, और कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, क्या मिलता है इनको? सब तेरे नाम के बराबर मिलता है। मैंने कुछ ऐसा रास्ता निकालिए इसमें सरकार का पैसा भी खराब न हो और इनका भी लाभ हो जाए। हमने पीएनबी के साथ एमओयू किया, और दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया
मैंने कर्मचारियों को कोई शौक नहीं है धरना देने पर, हड़ताल पर बैठने का, ये इनकी मजबूरी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मानदेय इस कार्य हमारे कार्यकाल में बनाया धामी जी के नेतृत्व में, इतना मानदेय आपका कभी नहीं बढ़ा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, जहां गलत बोलूंगा मुझे टोक दीजिएगा। ये चीजें जब होती है जब राजा सही होता है, कप्तान सही होता है। और आज मैं उस दिन यहां पर नहीं था, मैं स्वतंत्रता प्रभारी हूं, मैं वहां पर था। और जब मैंने मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि आपके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी, तो मैंने बहुत कोशिश की वहां से आपका आभार व्यक्त करने की, क्योंकि मैं जहां कैबिनेट में आपका सिपाही हूं, आपका सहयोगी हूं, वहीं विभाग का मुखिया होने के नाते मैं इनका भी संरक्षक हूं। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। और एक खुशखबरी दे दूं मैं आपको, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक निर्णय लिया है। प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी का कार्य हमने उपकल के एमडी को दिया है। और अभी हमारी विदेश की सरकार से एमयू हो रहा है, जर्मनी, दुबई, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें 50% हम पुरुष सैनिकों को भेजेंगे और 50% आप लोगों को भेजेंगे, ये काम नहीं करेंगे। सही, अच्छी खबर है कि नहीं है? तो सीएम साहब के लिए ताली बजा जोर से। क्या कर रहा है सीएम साहब का? उसका नाम ही जिंदाबाद। और सीएम साहब एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि कोई चाहे कर्मचारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, या कोई इसका जैसा नेता भी हो, गुजराल जैसा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको थोड़ा सम्मानित भी करना चाहिए। उससे उसके अंदर जो है एक उसका उत्साह बढ़ता है। हमारे एमडी साहब ने जब से इनको हमने जिम्मेदारी दी है, जहां पहले हम सिर्फ यही हमारे को काम मिलता था, जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, कलकत्ता, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में हरियाणा और एसबीआई में संपूर्ण भारत में आपकी, क्योंकि आपकी पोल खोल दूं, क्योंकि ये निर्मला सीतारमण जी के साथ पड़े हुए हैं जेएनयू में, और अक्सर उनके बाद जाके कुछ करा के ले आते हैं। अभी हमारा जो पैसा वहां फंसा हुआ था सब वहां से वापस लेके आ गए। तो एक बार एमडी साहब की ताली बजा तुम्हारे। तो इस वक्त पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने यहाँ पर खड़े हुए, और मैंने कहा कि जो ऐतिहासिक फैसले आपने लिए हैं, हम तो शायद नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे, चाहे नकल कानून की बात हो, चाहे यूजीसी की बात हो, चाहे धर्मांतरण कानून की बात हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। और ऐसा निर्णय, ऐसे फैसले हो नहीं सकता है कि जो जनता से सीधा जुड़ा हो, और जो फैसला आपने कर्मचारियों के पक्ष में लिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तो इनके साथ कई बार धरने पर भी बैठा हूं। मुझे याद है वहां पर जब हम टेंट में गए, नीचे पूरा कीचड़ था, बारिश हो रही थी, हमारी बहनें, बेटियां, ये लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो एक बार फिर, क्योंकि आज हम एक चीज और मैं घोषणा कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी की कृपा से, किसी भी उपनल कर्मचारी की बेटी की शादी में 50,000 रुपया हम उपनल से देंगे।
मित्रों ने मैंने कहा ना, एक उदाहरण दिया, जब कप्तान अच्छा होता है तो पूरी टीम अच्छा खेलती है ना। और मैं जब फौजी हूं, जब फौज में था फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, बॉक्सिंग भी खेलता था, 20 किलोमीटर वॉक भी करता था। तो एक बार मुख्यमंत्री जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। मैं दिल की गहराइयों से इन 22,500 कर्मचारी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपको स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के जो मुकदमे हैं, मैं चाहूंगा जब आपका उद्बोधन हो तो मुकदमे हमारे बच्चों के वापस हो जाए। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इसके लिए एक टाइम, जैसे आपकी एक कार्य करने की शैली है, क्योंकि अधिकारी तो हर मामले को लटकाते हैं, लेकिन आपके विपक्ष में आज एक टाइम फ्रेम अगर फिक्स कर लेंगे तो उसमें उनका समाधान होगा। आपका बहुत बहुत आभार। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। धन्यवाद।